गुड मॉर्निंग 8th क्लास। मैं हूं मनोरमा भारद्वाज। बेटा आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम लोग बेटा सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि डिफॉरेस्टेशन के बारे में आप लोग क्लास 7th में या फॉरेस्ट के बारे में क्लास 7th में आप लोग हल्का बहुत पढ़ चुके हैं। तो फिलहाल हम लोग बेटा शुरू करेंगे डिफॉरेस्टेशन। तो डी का मतलब हम लोग जानते हैं, डी मीन्स बेटा रिमूवल होता है, और फॉरेस्ट हम लोग जानते हैं तो फॉरेस्ट को रिमूव करना, या फिर हम लोग ये कहेंगे परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट फॉर अदर पर्पसेस इज़ नोन एज डिफॉरेस्टेशन। अपने किसी भी यूज़ के लिए हम लोग जो है ट्रीज़ को, फॉरेस्ट को परमानेंटली डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस को आप डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। अब ऐसे क्या क्या कारण हो सकते हैं जिनके लिए हम लोग जो है डिफॉरेस्टेशन करते हैं, हम लोग ट्रीज़ को या फिर प्लांट्स को कट करते हैं। उनके जो मेन रीज़न है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं बेटा। सबसे पहला जो रीज़न है वो है ओवर पॉपुलेशन। हम लोग जानते हैं कि समय के साथ साथ इन जो पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है, क्योंकि बेटा नंबर ऑफ़ पर्सनस, नंबर ऑफ़ पीपल्स जो है इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो इसलिए उनके लिए फ़ूड और शेल्टर जो है उसकी भी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ रही है, और फूड और शेल्टर को गेन करने के लिए डिफॉरेस्टेशन जो है हम लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट में कर रहे हैं, बहुत बड़े स्केल पर कर रहे हैं। इसके अलावा बेटा इंडस्ट्रीज़ जो हैं डेवलप हो रही हैं, और इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए स्पेस चाहिए, और वो स्पेस जो है फॉरेस्ट को हटा करके हम लोग गेन कर रहे हैं। अब ये तो बात हुई कि एक डिफॉरेस्टेशन क्या चीज़ है और इसका क्या कॉज है। अब हम लोग इस चीज़ पर बात करना चाहेंगे बेटा कि डिफॉरेस्टेशन जो हम लोग कर रहे हैं इसके क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं हमारे ऊपर या एनवायरनमेंट में जो भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके ऊपर। सबसे पहला हम जो बात करेंगे बेटा वो ये कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से CO2 दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ कर रही है। कंसंट्रेशन मीन्स बेटा अमाउंट होती है, और हम लोग जो है कंसंट्रेशन को CONC डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा कि CONC डॉट मीन्स क्या है, तो कंसंट्रेशन को शॉर्टकट में CONC डॉट लिख देते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से बेटा क्या चीज़ होती है कि CO2 की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। अब आप लोग ये पूछ सकते हैं कि मैम डिफॉरेस्टेशन की वजह से ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से CO2 की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ करती है। तो इसका रीज़न बेटा कुछ इस तरीके से समझिए। हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स और ट्रीज़ जो होते हैं वो CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं बेटा। तो जब प्लांट्स को हम लोग लगातार काट रहे हैं तो CO2 वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है बेटा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल इरोजन होता है। हालांकि सॉइल इरोजन को हम लोग क्लास 7th में पढ़ चुके हैं, बट फिर भी इसको थोड़ा सा देखेंगे कि आखिरकार क्या चीज़ है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन की अगर हम लोग बात करेंगे बेटा तो हम लोग जानते हैं कि जो सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर होती है, जिसको क्या फर्टाइल लेयर कहते हैं, इसका रिमूवल हो जाना, ठीक है, इसका हट जाना जो है, ये जो प्रोसेस है इसको आप सॉइल इरोजन कहते हैं। ठीक, अब सॉइल इरोजन और डिफॉरेस्टेशन में क्या रिलेशन है, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे कि जो बेटा टॉप मोस्ट लेयर जो होती है वो सॉइल के पार्टिकल्स को टाइटली हेल्ड करके, मतलब हम ये कहेंगे कि जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की, जो रूट्स होती हैं, प्लांट्स की रूट्स जो हैं, जैसे हमने आपसे कहा कि आपके पास में ये प्लांट है, ये इसकी रूट्स हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर जो है जो सॉइल होगी, ठीक है, ये हो गई हमारे पास में सॉइल है, यहाँ पर है आपके पास में रूट्स। ठीक, तो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो जो है सॉइल के पार्टिकल्स को टाइटली हेल्ड करके रखती हैं, बाइंड करके रखती हैं। अब क्योंकि ये टाइटली बाइंड करके रखती हैं तो क्या होता है कि ये जो मिट्टी है, ये जो सॉइल है, ये हट नहीं पाती है, और अगर ये हट नहीं पाती है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही आप प्लांट्स को काट देते हैं, प्लांट्स को काटेंगे तो ये जो इसकी रूट्स हैं अब वो जो है एग्जिस्टेंस में नहीं रहेंगी, और जब रूट्स एग्जिस्टेंस में नहीं रहेंगी तो फिर वो सॉइल को हेल्ड नहीं कर पाती हैं, सॉइल को पकड़ के नहीं रख पाती हैं, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन भी हो जाता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल इरोजन जो है वो होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा एक और टर्म के ऊपर, जिसको हम लोग कह रहे हैं डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि फर्टाइल लैंड जो है वो रॉक सरफेस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का तरीका है कि फर्टाइल लैंड बेटा किस में कन्वर्ट हो रही है, रॉक सरफेस में, और ये जो प्रोसेस है इसको डेजर्टिफिकेशन कह रहे हैं। आप इसको लिखने का जो डेफिनेशन लिखने का तरीका है वो आपके पास में नीचे है। द प्रोसेस इन विच फर्टाइल लैंड इज कन्वर्टेड इनटू अनफर्टाइल लैंड बाय सॉइल इरोजन
इज़ नोन एज डेजर्टिफिकेशन। आई थिंक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा बेटा डिफॉरेस्टेशन की वजह से ड्राउट की कंडीशन भी आ जाती है। अब ड्राउट की कंडीशन कैसे आती है इसको अभी हम लोग आपको आगे आने वाले 2 मिनट में इसको हम लोग क्लियर करेंगे, तब तक के लिए हम लोग वेट करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बेटा डिफॉरेस्टेशन के हार्मफुल इफेक्ट्स की। जो हम लोग बात कर रहे हैं तो लॉस ऑफ वेरियस स्पीसीज़ हो सकता है कि बहुत सारी स्पीसीज़ हम लोग जानते हैं, बहुत सारे जीव जंतु जो हैं वो फॉरेस्ट में ही रहते हैं, वो जंगल में ही रहते हैं। अब क्योंकि हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, दैट मीन्स हम लोग पेड़ों को काट रहे हैं, तो जब उनके पास में पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो फिर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो दैट मीन्स उनका जो हैबिटेट है, दैट मीन्स उनके जो रहने की जो जगह है जब वो ही नहीं रहेगी तो वो स्पीसीज़ भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से हम लोग बहुत सारी जो स्पीसीज़ हैं उनको खो देते हैं। किसकी वजह से बेटा? डिफॉरेस्टेशन की वजह से, ठीक है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर आपको बताएंगे कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो फॉरेस्ट है उनका पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से फ्लड आ जाती है। इस चीज़ के बारे में हम लोग क्लास 7th में आपको पढ़ा चुके हैं, इसलिए इस पॉइंट को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। आप देखेंगे फटाफट से बेटा ड्राउट वाली कंडीशन को, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि हम आपको पहले हल्का सा हमने आपको बताया था कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से ड्राउट वाली कंडीशन आ सकती है। तो वो कंडीशन कब होगी? ड्राउट कब आएगा, सूखा जो है कब आएगा? जब जो है रेनफॉल जो है वो कम हो जाएगा। रेनफॉल मीन्स बारिश जो है वो कम हो जाएगी। अब बारिश बेटा कम कैसे होगी, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग जानते हैं कि डिफॉरेस्टेशन मीन्स हम प्लांट्स को काट रहे हैं। अगर हम प्लांट्स को काट रहे हैं इसका मतलब नंबर ऑफ़ प्लांट्स डिक्रीज़ होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ़ प्लांट्स अगर डिक्रीज़ होंगे तो क्या होगा? CO2 का जो कंसनट्रेशन है वो इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं, हम आपको पहले भी बता चुके हैं बेटा कि प्लांट्स का काम है CO2 को एब्जॉर्ब करना। अब क्योंकि हम लोग प्लांट्स को काट रहे हैं, नंबर ऑफ़ प्लांट्स डिक्रीज़ कर रहा है, जिसका मतलब बेटा कंसंट्रेशन ऑफ CO2 जो है वो इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि प्लांट CO2 को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। अब क्योंकि जो है कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इंक्रीज़ कर रहा है, जिसकी वजह से बेटा ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग जिसे हम कहें, वैसे हालांकि दोनों में बेटा हल्का सा फ़र्क होता है, जिसको हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, जिसको हम आगे आने वाले चैप्टर में आपको बताएंगे। फ़िलहाल ग्रीन हाउस इफेक्ट या फिर ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। अब इंक्रीज़ अगर कर रही है तो इसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाता है, और जिसकी वजह से रेनफॉल होने की पॉसिबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ कर जाती है। और क्योंकि रेनफॉल होने की पॉसिबिलिटी दैट मीन्स बारिश आने की संभावना अगर कम हो रही है, बारिश कम आएगी तो फिर सूखे की या जिसको हम ड्राउट वाली कंडीशन कहेंगे कि ड्राउट वाली जो कंडीशन है वो आ सकती है। तो हम लोगों ने बेटा यहाँ पर आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा कि डिफॉरेस्टेशन क्या है, ये क्यों होता है, इसके क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम आपको यहाँ पर, क्योंकि हमने अब जाना कि इसके क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और हम लोग जानते हैं कि वो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हम उन मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोगों के लिए वो बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स जो हैं वो लगाने चाहिए, ठीक है। प्लांट्स की देखभाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं, और कोशिश करें कि हमें जो है किसी भी प्लांट को काटना ना पड़े, ठीक है। और अगर हम लोग किसी भी प्लांट को अगर किसी भी रीज़न की वजह से काटना पड़ रहा है तो हमें रीफॉरेस्टेशन दैट मीन्स या रीप्लांटेशन की हम लोग बात करेंगे कि दोबारा से उस प्लांट की जगह पर प्लांट ज़रूर लगाएं, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि डिफॉरेस्टेशन वाला टॉपिक आपको पूरा बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पर कोई भी दिक्कत है तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।